हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप के शो में। आज के दिन हम एक तो डिस्कस करेंगे हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन की मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ होने वाली मिड कैप निफ्टी और बैंकेक्स की एक्सपायरी एंड इस वीकेंड पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। क्या मार्केट ने जो लास्ट डे पर हमें बाउंस देखने को मिला है, क्या वो नई रैली की तैयारी है या फिर एक डेड कैट बाउंस ही हमें देखने को मिला है। उन सभी पॉइंट्स को हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ होने वाली है वोडाफोन आइडिया एफपीओ की फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ ग्रीन हाईटेक वेंचर्स की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी हम एक बार स्टडी कर लेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले फ्राइडे के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा देखते हैं, तो वहां पर डीआईआई ने 52 करोड़ की सेलिंग करी है और एफआईआई ने 130 करोड़ की बाइंग करी है। बड़े फिगर्स हमें जहां पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब अगर हम सबसे पहले वोडाफोन आइडिया एफपीओ के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो देखो ये एक ऐसा स्टॉक है, जैसा कि हमने डिस्कशन भी किया था कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में कंपनी एज ए फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और वहां पर हमें हमारे माइंडसेट और हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग स्टडी करना पड़ेगा। बट मेरा जहां पर सिर्फ और सिर्फ मोटो रहेगा लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव में। फिर भी अगर हम, क्योंकि रिटेलर्स का जी काफी पसंदीदा स्टॉक होने वाला है, पेनी स्टॉक होने वाला है, तो वहां पर अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से भी लेके जाना चाहते हैं, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से नहीं जाता हूँ, और क्योंकि जो भी मेरा लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो होता है वो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में शिफ्ट होता है। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो या बूस्टर एसटीपी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इस एफपीओ की, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अगर इसे अप्लाई करना चाहते हैं। देखो पर्सनली मैं इसको अप्लाई तो करूंगा, अब कौन सी कैटेगरी में करूंगा वो जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन आएगी उसी के बेस पर डिसीजन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पर एफपीओ का साइज काफी ज्यादा बड़ा है, मान लो कि हम रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, जो हमारा 40 से 50,000 के बीच का लॉट होता है, और वहां पर अगर ये ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, तो वहां पर अगर हम ज्यादा लॉट्स भी अप्लाई करते हैं, 2 लाख से कम की एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पर चेकआउट करोगे, तो मैक्सिमम 40 लॉट्स भी अगर हम अप्लाई करते हैं, तो भी हमें वहां पर लॉट्स मिलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे, अगर ये ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है। मतलब कि हम जनरली कहते हैं कि हमें एक अकाउंट यानी कि एक पैन कार्ड से एक लोड से ज्यादा अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आईपीओ या एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और हमें वहां पर जितने भी हमारी अननेसेसरी एप्लीकेशन होती है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। बट क्योंकि यहाँ पर अगर ये एफपीओ ओवर सब्सक्राइब नहीं होता है, जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो वहां पर मान लो कि हमने 2 लोट अप्लाई किए या 3 लोट अप्लाई किए, उसके अकॉर्डिंग भी हमें वहां पर 2 से 3 लोट वो भी मिल सकते हैं। तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से सब्सक्रिप्शन जाती है और हम कितनी अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं, उसके बेस पर कोई फाइनल एक्शन बनेगा। लेट्स से कि 0.5 तक ये आईपीओ या एफपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो वहां पर अगर हम इसके 7 लोट्स अप्लाई करते हैं, तो हमें वहां पर 7 के 7 लोट्स भी अलॉट हो सकते हैं। तो हमें किस तरीके से अमाउंट एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम जहां पर 7 लोट्स भी हमें अप्लाई हो जाते हैं, तो 1 लाख तक का माल अप्रोक्स मिल जाएगा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल एचएनआई में, तो स्मॉल एचएनआई में भी अगर 1x तक अप्लाई हो जाता है, फिर तो हमें 2 लाख का माल मिल ही जाएगा। अगर उससे ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है, तो हमें वहां पर हमारी सिंपल सी लक फैक्टर के ऊपर वो अलॉट हो जाएगा। अब रही बात बिग एचएनआई की, जहां पर 1x तक ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, अगर ये एफपीओ 5x तक ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम रहेगी, लेकिन अगर हो जाता है तब तो हमें यहाँ पर फिर से 2 लाख तक का माल मिल जाएगा। अगर उससे कम का होता है, तो 2 लाख का तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, उसके बाद उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हमें वो माल दे दिया जाएगा। मतलब कि अगर हमने यहाँ पर बिग एचएनआई में 10 लाख की एप्लीकेशन लगा दी और वहां पर वो एफपीओ पूरा का पूरा 5x तक ओवर सब्सक्राइब्ड नहीं होता है, लेट्स से कि 2.5x हो गया, तो वहां पर हमें 4 से 6 लाख तक का भी माल अलॉट हो सकता है। उस पॉइंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब रही बात, क्या हमें ये लिस्टिंग गेन पर मुनाफा दे सकता है, चांसेस हैं, बट मार्केट में कभी भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए वो हमारा रिस्क फैक्टर होगा कि अगर हम रिस्क लेते हैं, हम इसको स्टडी करते हैं, तो कितना का ले सकते हैं। मैं पर्सनली इस एफपीओ को अप्लाई करने वाला हूं,
बट किस तरीके से कौन सी कैटेगरी में करूंगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती रहेगी उसके बेस पर ही मेरा कोई फाइनल डिसीजन बनेगा। बट क्योंकि वो मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग होगा, वहां पर आप लोगों का अपना रिस्क फैक्टर और अपना माइंडसेट होगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जिसकी होने वाली है लिस्टिंग डेट, यानी कि ग्रीन हाईटेक वेंचर एसएमई आईपीओ की। पर्सनली मुझे ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। वो जीएमपी की बात करते हैं तो 80% के ऊपर का चल रहा है, जो कि काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जैसे कोई भी एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है, मैं वहां पर इमीडिएट बुक करके निकल जाता हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आधा रह रहा है। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मैंने लिया, बात खत्म हुई। अब ऐसा रूल मेरा क्यों है इसमें, क्योंकि जनरली हमें एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। तो बस उस सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, बट अगर बाई चांस लोअर सर्किट लग गया फिर जब तक वो सर्किट नहीं खुलेगा, अब उसी दिन खुलता है, 2 दिनों बाद खुलता है, 5 दिनों बाद खुलता है, वो जब तक नहीं खुलेगा तब तक हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा। बस इसी वजह से जहां पर मेरे एसएमई आईपीओ में रूल्स बने हुए हैं। अगर आप लोगों को ये आईपीओ अलॉट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलेगा, और साथ ही साथ कोई भी एक्शन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं तो हमारी नॉर्मली बात होती है ये था हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल, अगर इसको नीचे की साइड काटेगा तो शॉर्ट करेंगे, बट अगर गैप डाउन हो जाते हैं तो हम वहां पर शॉर्टिंग नहीं करेंगे। अब मार्केट एक गैप डाउन खुलती है और इस लेवल को रिक्लेम करती है, सस्टेन भी करती है, और वहां पर हमारी एंट्री होती है कॉल में, और हमें वहां पर इमीडिएट एक अच्छी मूव मिल चुकी थी। ये हमारी सिंपली एक ट्रेड हमें देखने को मिली थी हमारे लेवल्स के कोई। बट अगर हम कल के लिए मजा वीकली बेसिस पर बात करते हैं, तो अगर हम डेली कैंडल चार्ट की बात करते हैं तो वहां पर देखो हमें एक अच्छी कैंडल बेशक देखने को मिली है, बट दिक्कत आई है वॉल्यूम्स पर। इसके वॉल्यूम्स हमें इतने अच्छे देखने को नहीं मिले थे, जिसकी वजह से जो वहां पर हमें जो ये बाउंस बैक देखने को मिला है, क्या जहां पर मार्केट ने अपना लो बना दिया है या इसे अंडरकट कर सकती है, तो वहां पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है। वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं है, तो जहां पर काफी ज्यादा हाई चांसेस रहेंगे कि इसको एक बार अंडरकट कर सकती है। अब कब करेगी, इस वीक करेगी, नेक्स्ट वीक करेगी, वो देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, बट हमें हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। अगर हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे लिए जो मेजर मेजर डिस्टेंस रहेगा वो ये वाला रहेगा, 21,430 के पास का। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक मार्केट में हमें स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी या एक नया स्विंग देखने को नहीं मिलेगा। सिमिलरली नीचे की साइड बात करते हैं तो जैसे ही ये लेवल कट होता है 21,700 का, या फिर आप कंफर्मेशन के लिए 21,640 का मान सकते हो, इसके नीचे जाते तो हमें वहां पर 100 से 200 पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है। मैक्सिमम जो लेवल हम बात करते हैं कि जो फाइनल लेवल हो सकता है कि अगर मार्केट में कोई भी वर्स्ट कंडीशन होती है तो वहां पर जो हमारे मेजर मेजर लेवल निकल कर आएगा वो रहेगा 21,138 का, जहां पर ये वाला जो लो बना था, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। सॉरी 20,977 का, या फिर आप मान सकते 100-200 पॉइंट तो ऊपर नीचे हमें इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। ये एक फाइनल लेवल हो जाता है किसी भी वर्स्ट सिनेरियो में अगर ये लेवल हमें देखने को मिलते हैं, बट हाँ इन लेवल्स की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा कम होने वाली है। अगर हम इमीडिएट बेसिस पर भी बात करते हैं तो वहां पर अगर हम 15 मिनट कैंडल चार्ट पर देखते हैं तो हमारे लिए इमीडिएट लेवल रहेगा ये वाला 22,325 का लेवल। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है, जो हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। सिमिलरली अगर ये लेवल करता है 22,960 का, तो वहां पर हमें नीचे की साइड की मूव भी देखने को मिल सकती है। बट किसी भी साइड अगर हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी सिनेरियो में। और उसी के साथ साथ हमने जहाँ पर जितने पॉइंट्स को डिस्कस किया वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है। किसी भी तरीके की हमने यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी काम करना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।